अस्सलाम वालेकुम। तौकीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। हमारे पास लाइब्रेरी साइंस का चौथा बाब चल रहा है। ठीक है, 28वां लेक्चर और उसका दूसरा लॉन्ग सवाल है। पहला हो चुका है और वो है लाइब्रेरी मवाद का अजरा। अब हमने करना है कि निज़ाम अजरा का जायज़ा, यानी जो अगर आप हमारे मज़ीद लेक्चर देखना चाहते हैं यूट्यूब खोलें, ऊपर सर्च बार में आएँ, तौकीर एकेडमी वहाँ पे सर्च करें, तौकीर एकेडमी खुल जाएगा। इसको ओपन कर लें। ऊपर ऊपर जाके वीडियोस में जब आप आएंगे इधर, तो यहाँ पे सारी वीडियोस एक तरतीब में लगी हुई हैं और इससे आगे आ जाती है प्लेलिस्ट में पूरे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलते हैं तो सारी वीडियोस। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एजुकेशन 12वीं खोलता हूँ तो यहाँ पे सारे लेक्चर तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। ऊपर प्ले आल लिखा हुआ है, उसे प्ले करेंगे तो सारे लेक्चर प्ले हो जाएंगे। अजरा का निज़ाम है, उसका जायज़ा। इंसानी तहज़ीब की तरक्की के साथ साथ लाइब्रेरियाँ भी तरक्की करती गईं। निज़ाम अजरा भी मुख्तलिफ़ अर्तकाई मंज़िल तय करते गए, यानी जो इंसानी तहज़ीब है उसके साथ साथ लाइब्रेरियाँ भी तरक्की करती गईं। ज़माना कदीम से असर हाज़िर तक दरअसल निज़ाम जो हैं वो तरक्की हुई है। फ़र्ज़ी निज़ाम, ठीक है। इस निज़ाम में कारी अपना नाम, किताब का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम एक कागज़ पर लिख देता है था, जिसे किताब के साइज़ की एक लकड़ी की तख्ती पर चश्मा करके किताब की जगह पर इस तख्ती को रख दिया देते थे। ये तरीका कई ख़राबियों की बिना पे ख़त्म हो गया। यानी क्या करते थे कि किताब का उन्वान लिखते थे, मुसन्निफ़ का नाम लिखते थे, कागज़ पर लिख देते थे। किताब के साथ साइज़ की एक लकड़ी की तख्ती चश्मा होती थी, यानी किताब के साथ ऐसी छोटी सी तख्ती, ठीक है, तख्ती को रख देते थे। ये तरीका कई ख़राबियों की वजह से ख़त्म हो गया। फिर आ गया जी आर्जी पर्ची का निज़ाम, टेम्परेरी स्लिप सिस्टम। कागज़ की एक पर्ची पर कारी का नाम, रकनीत और मुस्तकिल पता लिख देते थे और जो किताब लेके जाता था उसका उन्वान, मुसन्निफ़ और तलब नंबर, ठीक है। पर्ची पर कारी के दस्तखत होते थे। इससे मुसन्निफ़ या उन्वान या तलब नंबर के मुताबिक तरतीब देते थे। किताब वापस आने पर यह पर्ची ज़ाया कर दी जाती थी। ये निज़ाम भी ज़्यादा अरसा नहीं चल सका। रजिस्टर सिस्टम आ गया जी। रजिस्टर के शुरू में कारी के नाम और क़वाइफ़ का अंदराज रकनीत नंबर की तरतीब से दर्ज होता था। इसे एक सफ़ा नंबर अलाट किया जाता था। इस सफ़े पर किताब का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, दाखिला नंबर, तारीख़ अजरा दर्ज करके कारी से दस्तखत करवाए जाते थे। यानी रजिस्टर होता था, कब बुक गई है, कब किस डेट को गई है, कौन सी गई है, कारी का नाम, उसका पता, ये सारी चीज़ें लिख के कारी से दस्तखत करवाए जाते थे जो बंदा किताब लेके जाता था। और वापस जब किताब आती तो भी लाइब्रेरी स्टाफ अपने दस्तखत करता था कि हाँ भाई ये किताब इस डेट को वापस आई है। ये निज़ाम छोटी लाइब्रेरियों के लिए बहुत मौजू है। न्यू आर्क लाइब्रेरी का निज़ाम का अजरा। न्यू आर्क निज़ाम अजरा वज़ा करने का सिरा जो है न्यू जर्सी पब्लिक लाइब्रेरी न्यूयॉर्क, यानी ये किसने किया? न्यू जर्सी पब्लिक लाइब्रेरी न्यूयॉर्क, ठीक है। ये MCQs में आ सकता है, सही है। फिर आ गया जी लाइब्रेरियन जॉन कॉटन डाना, ठीक है, ये भी आ सकता है MCQs में। उसके बाद 1900 वाला सन भी कर लेते हैं। केसर है, ये 1900 में मुरव्वज हुआ और बाज़ तब्दीलियों के साथ पूरी दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान के लिए बहुत मौजू है। इसमें मेंबरशिप फार्म पर पुर करवाने के बाद कारी को एक लाइब्रेरी कार्ड या मुतग़य्यर कार्ड दे दिया जाता था, यानी कि लाइब्रेरी कार्ड या मुतग़य्यर कार्ड दिया जाता था। तो ये एक तरीका था। नेक्स्ट वीडियो होगी लेक्चर नंबर 29 और चौथे चैप्टर का तीसरा सवाल, अजरा और वापसी का तरीका, इसकी खूबियाँ और खामियाँ वो ज़िक्र करेंगे।